तो हमेशा राम मंदिर के खिलाफ थे, तो आप राम मंदिर के सामने पे धरना क्यों नहीं दे देते? इतनी लाठियां पड़ेंगी कि ना तो नेता बचाने आएगा ना आपका धर्म। लेकिन आप तो सेकुलर हैं। सेकुलर दिखने की नौटंकी भी अब खत्म हो गई। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस प्रोग्राम में। तो आज ये पहली बार होगा कि एक पत्रकार दूसरे पत्रकार का इंटरव्यू लेगा, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रवीश कुमार जी का। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नमस्कार नमस्कार। तो रवीश जी, आपने राम मंदिर के बारे में तो सुना ही होगा, तो 22 तारीख को इसके बारे में क्या क्या रिसर्च किया है आपने? बीजेपी और आरएसएस ने 22 जनवरी के लिए कार्यक्रमों और आयोजनों का जाल बिछा दिया। बिल्कुल सही सुना है आपने। तो रवीश जी, आप तो हमेशा राम मंदिर के खिलाफ थे, तो आप राम मंदिर के सामने पे धरना क्यों नहीं दे देते? इतनी लाठियां पड़ेंगी कि ना तो नेता बचाने आएगा ना आपका धर्म। हमारा धर्म तो आपको बचा ही लेता रवीश जी, लेकिन आप तो सेकुलर हैं। सेकुलर दिखने की नौटंकी भी अब खत्म हो गई। आपको तो कई बार मजारों में चादर चढ़ाते हुए देखा गया है। मजार पर चादर चढ़ाना तुष्टीकरण है। तो फिर आपकी नज़र में सेकुलर किसे कहते हैं? सुंदरकांड का पाठ कराना, हनुमान चालीसा का पाठ कराना। ये हुई ना बात। अब आप बिल्कुल सही रास्ते पे आ चुके हैं। अब आपको बीजेपी जैसी किसी पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। बीजेपी में ही क्यों नहीं होना चाहिए? चलो बीजेपी में शामिल कर देंगे। पहले ये बताओ कि बीजेपी की इस बार 400 सीटें आएंगी या 450 सीटें? यह मैं नहीं बता सकता, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। लेकिन लोग तो कहते हैं कि आप भविष्य भी बता देते हैं। मैं पत्रकार हूँ, अवतार नहीं। नहीं, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। चलो मोदी के बारे में ही कुछ बातें बता दो। यह उनके लिए शानदार समय है। और इस समय कांग्रेस की क्या तस्वीर है? तस्वीर धुंधली होती जा रही है। ये कहकर आपने दिल खुश कर दिया। अब आप 22 जनवरी को बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। 22 जनवरी की ही बात नहीं कर रहा। तो आप परमानेंट बीजेपी में आना चाहते हैं? क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? भारत में अच्छे काम नहीं हो रहे। तो आप क्या भगवान हैं जो आपके आने से अच्छे काम होने लगेंगे भारत में? भगवान होने का दावा नहीं करता। फिर तो आपको बीजेपी से अलग ही रहना चाहिए। बीजेपी से अलग क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप मुझे सबसे हटकर लगे। खैर वो छोड़ो और ये बताओ कि राहुल गांधी न्याय यात्रा में क्या कर रहा है आजकल? भागा जा रहा है। उसकी दाढ़ी तो पहले की तरह फिर बढ़ गई होगी। पहचानना मुश्किल हो गया है। चलो खैर, मुझे लगता है कि आज बहुत सारी बातें हो गई हैं, तो अब आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेलिब्रिटी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।